हाँ जी, हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखना है और ध्यान से आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं क्या, कि यदि आप किसी भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? टेस्ट माफिया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आपको कौन से व्हाट्सएप पे नंबर करना पड़ेगा? 7597500075 पे आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और यदि ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। क्या है? डिस्क्रिप्शन में भी है, और नाम है BEHSG, ब्रदर्स एजुकेशन हब श्री गंगानगर, ठीक है जी। लो जी, क्लास को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, ध्यान रख लेना, स्टार मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टाइप है। कहते हैं किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, ध्यान से देखना, किसी भी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम ऑफ मनी, किसी मनी का मतलब प्रिंसिपल का 4/9 है। प्रिंसिपल का कितना है? 4/9। मैं यदि बोलूं कि मेरे पास तुम्हारे से 4/9 पैसे हैं, एक दो बंदे हैं, एक का नाम है ब्याज, एक का नाम है मूलधन, मतलब एक का नाम है इंटरेस्ट, एक का नाम है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कहता है मैं तेरा 4/9 हूं, इसका मतलब सामने वाले के पास 9 रुपए हैं और हमारे पास 4 रुपए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले के पास 4 रुपए हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के पास 4 रुपए हैं, और प्रिंसिपल के पास, बात समझ आ रही है कि नहीं? बस सवाल खत्म हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सर ये R और T की जगह आपने X और X क्यों लिख दिया? क्योंकि यदि दिए गए धन पर ब्याज की जो वार्षिक दर है और जो समय है दोनों क्या है? आपस में बराबर है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम इज, दोनों के दोनों इक्वल हैं, यदि टाइम x है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, बस सवाल खत्म हो गया। समझ गए? ये 100 इधर गया 400, 400/9, x को x से किया तो x स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो 400 का लिख दोगे 20 और 9 का लिख दोगे 3, तो 20/3। 20/3 को क्या लिख सकते हो? 20 को 3 से डिवाइड करोगे, आएगा कि नहीं आएगा? आना पड़ेगा। इतना सा सवाल है, इतना सा जवाब है। समझ गए कि नहीं? आगे और क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस बेस पे। बस आपको इतना समझना है कि प्रिंसिपल क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। बस इतनी बात जिसके समझ में आ गई उसका सवाल जो है बिल्कुल शानदार तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। लो भी, कौन करके दिखाएगा? फटाफट से करके दिखा दो, फटाफट से करके दिखा दो, जल्दी से जल्दी करके दिखा दो, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, जल्दी से जल्दी करके दिखा दो, क्या आंसर आएगा? किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/16 है। मूलधन का क्या है? 9/16 है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9, प्रिंसिपल कितना हो गया? और वही बात, ब्याज की जो दर है और समय है दोनों क्या है? समान है। ब्याज की दर है जो समय है वो क्या है? दोनों समान है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? 9, सही है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इधर 900 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा, 900/16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो 900 का 30 और 16 का
4। 30/4 को क्या लिख सकते हो? 15/2। 15/2 या क्या लिख सकते हो? 7.5% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है? लो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं करवाऊंगा वो, सही है? वो आपको खुद करना होगा। वो आपको क्या करना होगा? खुद करना होगा। सिर्फ आंसर की बात चलेगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चलेगी? आंसर की बात चलेगी कि आप आंसर क्या लगा के आते हो। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके आंसर बताइएगा अभी इसका। आठ आ रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ब्याज की दर आ जाएगी 8%। और टाइम पूछेगा तो 8 वर्ष। यदि यहाँ पे उसने ब्याज की दर पूछ रखी है तो समय अभी कितना आएगा? क्योंकि उसने बोला है जितना समय उतनी दर, जितना टाइम उतना रेट। समझ गए? जितना टाइम है उतना रेट होगा। किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 ईयर्स। कह रहा है ब्याज जो है ना वो मूलधन का 2/5 हो जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ब्याज जो है ना वो मूलधन का 2 मतलब 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज का मतलब होता है 40% ब्याज मिल रहा है आपको। बात समझ आ रही है कि नहीं? 5 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? 2 रुपए ब्याज। 5 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज का मतलब होता है 40% ब्याज। कितने परसेंट ब्याज? अब 40% ब्याज कितने सालों में मिल रहा है? 40% ब्याज यदि 10 सालों में मिलता है तो पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? बात समझ आ रही है कि नहीं? कहता भी 5 रुपए जमा करा के आओगे तो आपको 2 रुपए ब्याज मिलेगा। 5 रुपए जमा करा के आओगे तो आपको 2 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है जी? आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल, जल्दी करके दिखा दो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई राशि का 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 5 ईयर्स। 5 सालों में 3/5। 5 सालों में 3/5 का मतलब होता है 60%। 5 रुपए पर 3 रुपए ब्याज। क्या बोलोगे? 5 रुपए पर 3 रुपए ब्याज। 5 रुपए पर 3 रुपए ब्याज का मतलब है 60% ब्याज हो गया। कितने परसेंट ब्याज हो गया? 60% ब्याज हो गया जी। 60% ब्याज हो गया। ये 60% ब्याज तो 5 सालों का है। पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 12% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 3/5 का मतलब पता है ना? 3/5 गुना 100 कितने परसेंट हो गया? 2/5, 1/5, 4/5। समझ गए? ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू आपको टिप्स पे होनी चाहिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो। ठीक है? आगे बढ़ूं? अगला सवाल कौन करके दिखाएगा भाई? ओनली आंसर की बात होगी, सॉल्यूशन इसका नहीं करवाया जाएगा। सर सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवाया जाएगा क्योंकि 2 सवाल आपने इसके करवा दिए हैं। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज
मूलधन का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ द प्रिंसिपल। कौन? सिंपल इंटरेस्ट। आपको ईयर्स दे रखे हैं 12.5 ईयर्स। एट व्हाट रेट परसेंट? दर आपसे पूछी गई है। आपसे क्या पूछी गई है? दर आपसे पूछी गई है। समझे क्या? 1/2 हो जाता है 12.5%। कितना आ गया आंसर? 4 साल जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। कितने साल आंसर आ जाएगा? 4 साल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लो भी नेक्स्ट टाइप आएगा। अब लो भी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी करके दिखाने हैं फटाफट से। कहता है यदि 1 रुपए पर, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। 1 रुपया प्रिंसिपल हो गया, राइट? प्रिंसिपल कितना हो गया? 1 रुपया। 1 माह, 1 माह, 1 मंथ, 1 मंथ को 1/12 ईयर लिखना आता है क्या? 1 मंथ की वैल्यू होती है 1/12 ईयर। ये हो गया प्रिंसिपल, P इंटू आर इंटू टी। ब्याज है 1 पैसा। ब्याज कितना है? 1 पैसे को 1/100 रुपया लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? तो ब्याज, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी। समझ आया कुछ? क्या समझ आया? सर हमें यह समझ आया कि हमें ब्याज कितना दे रखा था? 1 पैसा। 1 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 1/100 रुपया। ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ही फॉर्मूला होता है, ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ठीक है। P कितना दे रखा है? 1 रुपी। P कितना दे रखा है? कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आई? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो 100 से 100 कट गया, 12 इधर चला गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 12% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। 12% क्या आ चुका है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। समझ गए? ऑनलाइन वालों बच्चों को समझ आ रहा है भी सब कुछ? ओके है जी, रिपोर्ट ठीक है जी। आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे देखते हैं अभी क्या कहता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। ठीक है। किसी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपए ब्याज मिलता है। किस राशि पर? प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है? बस वही घिसा पिटा फॉर्मूला, वही घिसा पिटा फॉर्मूला। देखना सही लिखा है क्या? सर जी हमें ना 12 नहीं दिख रहा कहीं पे, पूरे सवाल में कहीं 12 नहीं दिख रहा। ये कहां से लाए हो आप? जो 6 मंथ देना इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही तो करोगे। अरे 6 महीने का मतलब आधा ही साल तो होता है। तो क्या किया है सर आपने? व्हाट सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल आपसे पूछा है, मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट 6 मंथ। टाइम दे रखा है 6 मंथ्स का,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4% की, ऑर्डर टू अर्न 150, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 150 रुपीज दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सही है, अभी बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज से 8 महीने में 12% की दर से 160 रुपए ब्याज मिलेगा। जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से जवाब दे दीजिए फटाफट से, सेकंडों में बता दिया करो। सेम सवाल आता है ना वो सेकंडों में दे दिया करो, बिल्कुल सेम सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 160 रुपए, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, टाइम आपको दे रखे हैं 8 महीने, 8 महीने का मतलब 8/12 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, हटाओगे तो नीचे 100। सही है भी, लो भी 12 से 12 तलवार चला दो, 8 से 16 काटोगे तो 2 बार, 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं जिसे। बात समझ आ रही है कि नहीं? लो भी अगला सवाल देखते हैं भी, सबसे पहले आंसर किसका आता है अगले सवाल में। सबसे पहले आंसर, ओनली आंसर की बात करेंगे इस सवाल में, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, होमवर्क बनेगा। ठीक है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इस सवाल का, क्या आंसर होने वाला है। किस राशि पर साधारण ब्याज से 10 महीनों में 24% की दर से 240 रुपए ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? 240 रुपए क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1200 रुपए अपना बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। 8930 रुपए पर 5 वर्ष में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? कितना साधारण ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल दे रखा है जी, दे रखा है जी, टाइम दे रखा है जी, दे रखा है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दे रखी है जी। सिर्फ क्या पूछा आपसे? सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा आपसे? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपसे पूछा गया है। एट 930 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, बस। क्या आंसर आ रहा है इसका? तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 3572 रुपये जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 3572 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सही है, चलो जी। कौन देगा इसका आंसर? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। 8000 रुपये 100 वर्ष के लिए जमा कराए गए, 100 वर्ष में बंदा ही मर जाएगा। 8% की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 800% हो जाएगा, 800% का मतलब हो गया 64,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 14,000 रुपये 5 वर्षों में 2% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 10%। 5% की दर से 2 साल का 10% ब्याज ही होगा। 1400 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अभी? 1400 रुपये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना यार? ये सवाल नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला सवाल।
सेम सवाल है भी। 8435 रुपये की राशि पर 12% की दर से 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? जल्दी बताओ। 8435 रुपये की दर से रुपये पर 12% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4200 से कम एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आएगा इसका 100%। इसका आंसर आएगा 4048 रुपये 80 पैसे। देखो भी आता है कि आपका सबका आंसर ये? जल्दी बताइए, ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा? बारह परसेंट की दर से 4 साल का ब्याज निकालोगे ना, 12% की दर से 4 साल का ब्याज निकालोगे तो 48% आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा यदि मैं 8435 का 50% निकालूंगा ना, 50% का मतलब हो गया इसका आधा, मतलब 4217 रुपये लगभग। तो 4217 से कम आएगा क्योंकि मुझे तो 48% बताना है। जब मेरा 50% से 4217 आ रहा है तो 4217 से 4200 से कम जो भी आंसर बच गया, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, लो भी खत्म। बात समझ आई कि नहीं? मुझे 48% ब्याज चाहिए था। कितने परसेंट ब्याज चाहिए था? 48% ब्याज चाहिए था। अब मैंने कहा भी यदि मुझे 48% ब्याज चाहिए, कितने परसेंट ब्याज चाहिए? 48% मुझे ब्याज चाहिए, तो 48% ब्याज चाहिए। 50% कितना होगा? 4217 रुपये 50 पैसे। अब 4200 से नीचे नीचे कितने आंसर हैं चेक कर लेते हैं। 4200 नीचे एक ही आंसर है, ठीक है? ये भी सोचा जा सकता है, नहीं तो फिर सिंपल कैलकुलेशन तो है ही। फिर वही सवाल आ गया, क्या हो गया इसको? इतने सवाल डाल दिए सिंपल इंटरेस्ट के। 6535 रुपये पर 10% की दर से 6 साल का ब्याज पूछा गया आपसे। 6 साल का ब्याज पूछा गया। 0 से 0 काट दो, 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3921 रुपये जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। ₹3921 जो है बिल्कुल सही आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े थोड़ा सा और। कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ, कुछ नया आ गया अभी, कुछ नया आ गया अभी। 7300 रुपये का 5% की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को शामिल करके साधारण ब्याज बताना है। सवाल वही है, समझ गए? बिल्कुल, बस दिन गिनने हैं। जो बच्चा सही मामले में दिन गिन जाएगा उसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 11 मई से लेकर 10 सितंबर तक। पहले तो मई में 31 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 11 मई के बाद 20 दिन तो वो हो गए, और 11 मई खुद भी हो गया एक, क्योंकि इसने बोला है 11 मई को भी शामिल करना है, 10 सितंबर को भी। यदि ये बात ना लिखी हो ना, दोनों दिनों को शामिल करना जाए, तो फिर जिस दिन पैसा चुका के आते हो उस दिन को नहीं गिना जाता। समझ गए? फिर आप 10 सितंबर तक नहीं लोगे, 9 सितंबर तक लोगे। समझ गए बात को? 11 मई से 11 मई, मई के हो गए 21 दिन, 11 मई के बाद 20 दिन, और 11 मई खुद। ठीक है? 10 सितंबर तक जाना है। मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर के 10 दिन। 123 दिन का ब्याज चाहिए अपने को। कितने दिन का ब्याज चाहिए? 123 दिन का, लगभग 4 महीने हो गए। सही है? तो अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 7300। ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। समय हो गया 123 दिन। दिनों को साल में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। डेज जब ईयर्स में कन्वर्ट होते हैं ना,
तो 365 से डिवाइड किया जाता है अपॉन में 100, बे जीरो से बे जीरो कट गई, 73 पांचे 73 पांचे, सही है। सारा गेम टेबल का है, ध्यान रख लेना। जिसकी कैलकुलेशन जितनी तेज उसकी मैथ्स उतनी तेज। आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 1 2 3। सही है, अभी कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिन गिन लोगे कि नहीं गिन पाओगे? यदि ये ना लिखा हो दोनों दिन शामिल किए जाएं तो 122 दिन होते। फिर समझ गए कि कौन समझे? यदि एक स्टेटमेंट लिखी हुई बोथ डेज इंक्लूडेड, फिर तो दोनों दिन लेने हैं। यदि नहीं लिखी हुई तो एक दिन लेना। लो जी, 11 मई से 10 सितंबर तो उतने ही दिन होंगे। अभी करके आए हो क्या? नहीं करके आए? अरे अभी यही तो किया था, 11 मई से अभी तो किया था 8,000 रुपए का 10% की दर से 123 दिन का ब्याज चाहिए। ये 365 कहां से आ गया? अभी ये 365 कहां से आ गया? दिन को सालों में कन्वर्ट करने के लिए, दिन को सालों में कन्वर्ट करने के लिए। ये कट गए भी 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। पॉइंटों में आंसर आएगा इसका तो 800 गुना 123 बटा 300, इसका आंसर आएगा पॉइंट्स में। आगे बढ़े? लो जी, पांच जनवरी से 31 मई। सर जी बीच में फरवरी आ गई, मान लो दिन गिनते टाइम कभी फरवरी आ गई, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इज इट ए लीप ईयर और नॉट। सही है, क्या ये अधिवर्ष है या नहीं है। जो साल 4 से डिवाइड होता है ना, वो लीप ईयर कहलाता है। दो 2013 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं, 2013 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं, ठीक है जी। और इसमें वो स्टेटमेंट भी नहीं लिखी हुई कि दोनों दिनों को गिनना है, तो इसका मतलब 31 मई को तो पैसा जमा हो जाएगा, तो 31 मई का ब्याज नहीं देंगे अपन। सुबह सुबह बैंक खुलते ही पैसे जमा। 36,000 रुपये 5 जनवरी से शुरू करते हैं। 5 जनवरी, जनवरी 31 दिन की होती है, 5 जनवरी के बाद 26 दिन, और 5 जनवरी को भी ब्याज लगेगा, तो जनवरी के 27 दिन लगेंगे। फरवरी के कितने दिन लगेंगे? 28 या 29? 28, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, मई के 30 दिन लोगे क्या? 31, 30 दिन लोगे, ठीक है। 31 तब लेने हैं जब बोला जाए कि बोथ डेज इंक्लूडेड। टोटल दिन कितने हो गए भी? वन 46, 8 7 15 और 1 16 ही होते हैं। आइए 36,000 रुपये हो गया मूलधन। ब्याज की दर होगी 9.5%। दिन हो गए 146। दिनों को साल में बदलने के लिए 365 से भाग, फॉर्मूले का 100 नीचे। 73 दुआ होता है 146 और 73 पांचे होता है 365। 73 दुआ 146, 73 पांचे 365।
73 दुआ 146, 73 पाँचे 365, 73 दुआ 146, 73 पाँचे 365। समझे क्या? ये लो और हेल्प कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो और काट देता हूँ आपकी। और बताओ, लो एक और हेल्प कर देता हूँ, ये 0 पॉइंट हटा के 10, ये लो 1 जीरो और काट देता हूँ। बताओ भी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन पे दिमाग लगाओ यार, पहाड़े लिखा करो डेली। डेली 11 से 30 की टेबल लिखा करो, 5 मिनट 10 मिनट। स्क्वायर, क्यूब, टेबल और मल्टीप्लिकेशन, 4 चीजें 10 मिनट देने हैं डेली, 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने। डेली के 10 मिनट जो बच्चा इसको देगा, एग्जाम तक उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छी होगी, मैथ्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। 70% गेम कैलकुलेशन का है। जिम करते हैं ना, 70% गेम डाइट का होता है, सही है ना? एक्सरसाइज का गेम 31% ही रहता है। वैसे ही सवालों का जो गेम है, कंसेप्ट्स का जो गेम है, वो 30% है। बस उसके बाद कैलकुलेशन जिसकी जितनी तेज, जिसकी समझ कैलकुलेशन करने की जितनी तेज, उतनी तेज उसके सवाल होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 1368। ठीक है, 1369 में से एक जाएगा 1368। सुश्री विशाखा, सुश्री का मतलब इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? Miss Vishakha deposit an amount of 35,800, obtain a simple interest at the rate of 15% per annum for years. What total amount will Mr. Vishakha get at the end of 4 years? आपको क्या बताना बताए? मिश्र धन बताना है। क्या बताना है? मिश्र धन बताना है। और मिश्र धन बनता कैसे है? मूलधन प्लस ब्याज से। मूलधन तो हमें दे रखा है, मूलधन तो हमें दे रखा है, निकालना तो सिर्फ ब्याज ही है। और ब्याज निकालना तो हमें बचपन से ही सीख लिया था। ये ब्याज निकल गया जी, किसी को तकलीफ ना हो तो। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 से क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। समझ गए? P इंटू आर इंटू टी से क्या निकल गया? क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। समझ गए क्या? सही है। कितना आ रहा है? 57,280। 57,280 तो टोटल आंसर आ रहा होगा। इंटरेस्ट आएगा 21,480। अब प्रिंसिपल दे रखा है जी 35,800। 35,800 में 21,480 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 56, 57, 57,400। सही है। 8,280, 57,200, 21, 56, 57,280। ठीक है जी, कर लोगे। मिश्र धन पूछा हुआ है आपसे। क्या पूछा हुआ है? मिश्र धन आपसे पूछा गया है। जल्दी करके दिखाओ फटाफट से। जल्दी आंसर बताओ भी, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। सेम सवाल है बिल्कुल। सुश्री विशाखा 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेने के लिए 3500 रुपये 4 वर्षों के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में सुश्री विशाखा को कुल कितनी रकम मिलेगी?
5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज लेने के लिए 3500 रुपए, कितने 100 रुपए, कितने टाइम के लिए, ब्याज की दर कितनी है 700 रुपए ब्याज मिलेगा, 3500 प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 4200 जो है अपना बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना आपको बस। ऑनलाइन बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। विशाखा नाम की लड़की है जो 50% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेने के लिए 800 रुपए जमा करवाती है 4 साल के लिए, 200% ब्याज हो गया, 1600 रुपए तो ब्याज ब्याज आ जाएगा, 1600 रुपए ब्याज ब्याज आ जाएगा, 800 रुपए इसका प्रिंसिपल है, तो 2400 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। लो जी, नए टाइप का सवाल आता है अब आपके सामने। जॉन ने एक धनराशि को 10% की दर से निवेश किया, 4 वर्ष के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो गई, वह राशि कितनी थी। जॉन ने पैसा इन्वेस्ट किया कुछ, और वो कह रहा है भी सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट है 10% की दर से, एट द एंड ऑफ 4 years द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट एंड वाज 770, द अमाउंट इन्वेस्टेड वाज। जॉन ने एक धनराशि को 10% की दर से निवेशित किया, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी, तदनुसार वह राशि कितनी थी। जॉन ने एक धनराशि को 10% की दर से निवेशित किया, देखो 10% की रेट से इन्वेस्ट किया, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 4 सालों के लिए। 10% की दर से यदि 4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट होगी तो 40% मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 40% मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब 40% यदि मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो यदि मैं इसे 100% में ऐड कर दूं तो मेरा अमाउंट तैयार हो जाएगी, मिश्र धन तैयार हो जाएगा। प्रिंसिपल में यदि मैं ब्याज को जोड़ दूं तो 140% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी मतलब 770 140% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। 7 दुआ 7 से काटोगे तो 0 से, सही है, 1100/2, 1100/2 करेंगे तो मतलब उसने 550 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 550 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 550 रुपए बढ़कर 770 रुपए हो गए, मतलब 220 रुपए उसको ब्याज मिला है। उसने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, और टाइम कितना है 10 साल का, टाइम कितना है, उल्टा तो नहीं बोल रहा, उल्टा बोल रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, और टाइम है 4 साल का। मैंने कहा भी आपको ब्याज कितना मिलेगा 40%, ब्याज का मतलब होता है 140% अमाउंट मिश्रधन। 40% ब्याज का मतलब क्या होता है 140% आपकी मिश्रधन, 770/140 गुना 100, तो आंसर आएगा 550। आंसर क्या आएगा 550 जो है वो आपका आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे, ऐसे और सवाल आएंगे, फटाफट से करके दिखा देना। अब मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है आपको, आप मिश्रधन की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना और आंसर दे देना। जॉन नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, एक पैसे हैं, एक धनराशि है, उसको 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर देता है, और 4 साल बाद देखता है कि वह पैसा कितना बन गया 720 बन गया। कितना बन गया 720। बात समझ आ रही है क्या कि नहीं,
समझ गए? मैंने कहा भी 5% की दर से कोई बंदा 5% की दर से 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको 20% ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20% उसको ब्याज मिलेगा। और यदि वो बात करेगा कि मिश्र धन की, तो वो कितना होगा? सही है, 12 छिके 72, 600 रुपए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। समझे कि नहीं? देखो 20% यदि ब्याज इकट्ठा हुआ तो वो प्रिंसिपल समेत 120% हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है हमेशा। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100%। और ब्याज हो गया 20, तो आपको मिलने वाला अमाउंट हो गया 120%। तो 120% की वैल्यू गिवन है, 120% की वैल्यू है 720, तो 100% माने प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी है। समझ गए बात को? आगे बढ़े। जॉन ने एक धनराशि, बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, ये आपका होमवर्क है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ भी फटाफट से। जॉन नाम का आदमी है, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा इन्वेस्ट करता है। 4 साल के बाद वह 960 रुपए मिलते हैं उसे। 4 साल के बाद उसे कितने रुपए मिलते हैं? 960 रुपए। सही है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? इसका राइट आंसर आएगा 600 रुपए। इसका राइट आंसर क्या आएगा अभी? 600 रुपए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है जी? हाँ जी, ये सवाल कौन करके दिखाएगा, देखते हैं। अरविंद कह रहा है अभी मैं 1 जनवरी को पैसा जमा करवाऊंगा और 2012 का मतलब होता है कि फरवरी 29 दिनों की है। फरवरी, ठीक है, ये ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है, एक बैंक में 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा जमा कराएगा और 7 अगस्त को पैसे लेने जाएगा। कब लेने जाएगा? बैंक वाला कहेगा भी 3144 रुपए की राशि आपकी पड़ी है, बोलो ले जाओ। ये 3144 रुपए ब्याज समेत पैसा है, ध्यान रख लेना। 3144 रुपए ब्याज सहित पैसा है। ब्याज नहीं बोला कि तुम्हारा ब्याज 3144 बना पड़ा है, कह रहा तुम्हारे पैसे 3144 बने पड़े हैं। इसका मतलब ये मिश्र धन है, अमाउंट है ये। समझ गए? सबसे पहले तो दिन निकालो। सबसे पहले तो क्या निकालो? दिन। कहां से शुरू करना है? 1 जनवरी से। जनवरी के दिन हो गए जी 31, फरवरी के हो गए जी फरवरी, मार्च के हो गए जी, अप्रैल के हो गए जी, मई के हो गए जी, जून के हो गए जी, जुलाई के हो गए जी, और अगस्त के हो गए जी। 7 अगस्त तक नहीं है क्या? तो फिर 7 रखोगे क्या 6 रखोगे? जिस दिन पैसा लौटाने जाओगे उस दिन का ब्याज नहीं दे के आएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? यदि जब तक सवाल में लिखा ना हो, जब तक बैंक ना बोले कि हम तो भैया जिस दिन पैसा जमा कराने आओगे उस दिन का भी ब्याज लेंगे, फिर तो हम शाम को 4:30 बजे पैसा जमा करा के आएंगे। हाँ या ना? यदि बैंक ने ऐसा बोल दिया तो, यदि नहीं बोला तो सुबह सुबह जाके पैसा जमा करवा आएंगे। इसने बोला हुआ है कि दोनों दिन शामिल करूंगा, नहीं, तो इसका मतलब जिस दिन पैसा जमा होगा 7 अगस्त का ब्याज नहीं लगेगा, 6 अगस्त तक का ही ब्याज लगेगा। दिन जोड़ दो फटाफट से, कितने हो गए? 273 तिया होता है 219। ठीक है अभी 219 दिन, 219 को सालों में कन्वर्ट करना है भी। 73 तिया 73 पैंचे 3/5 साल। कितने साल हो गए? इतनी बात नोट कर लो। सबसे पहले टाइम आ गया आपके पास, इसका मतलब आपका पैसा 3/5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। आपका पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है? 3/5 साल के लिए, लगभग 7 एक महीने हो गए। सही है, जुलाई 7 महीने 6 दिन,
1 जनवरी से तो पैसा गया ही था, 7 महीने तो पूरे पूरे ही हो गए, अगस्त तक जुलाई तक 7 महीने तो पूरे पूरे हो गए, 6 दिन ऊपर और लगे हैं, समझ गए। तो कितने हो गए, 3/5 साल। वो कहता अभी ब्याज की दर कितनी लगाओगे, कितनी लगाओगे? तो मैंने बोला जितना पिछले सवालों में मैं करके आ रहा था, 3/5 साल के हिसाब से 8% की दर से, 8 तिया 24/5, 24 को 5 से भाग करूंगा तो 4.8% मुझे साधारण ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है, 4 पॉइंट आ गया क्या, उठा लेते फिर। तीन बटा पांच गुना 8, 3/5 गुना 8 करोगे तो ब्याज हो गया 4.8%। मैंने कहा ब्याज 4.8% हो गया तो अमाउंट बनेगी 104.8%। अभी 3 सवाल कराए हैं, बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम। आपकी सोच यदि बिल्कुल सही है, आप कंसेप्ट से सवालों को करते हो, तो पिछले 3 सवाल और इस सवाल में आपको कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। समझ गए बात को? आपके यदि कंसेप्ट क्लियर हैं कि टाइम को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में यदि मैं प्रिंसिपल को ऐड कर दूंगा 100% को, तो 104.8% जो है वो मेरे अमाउंट 3144 की वैल्यू हो जाएगी, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लगेगा 10। 1048 तिया होता है 3144, 1048 तिया 3144, 3 को 1000 से गुना करोगे तो 3000 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जितना समझदारी कैलकुलेशन पे यूज करोगे ना, उतनी अच्छी मैथ्स होती जाएगी तुम्हारी, इस बात को ध्यान रखना। मैंने क्या किया, 1000 का गुना 3 से किया तो 3000, और 48 किया तो 144 होता ही है। ठीक है, 1048 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3144 जो है वो आएगा। समझ गए? बात समझ आ रही है? तो ये सवाल था, ये आपका क्या था, कंसेप्ट था। लो जी, एक और शानदार सवाल। बैंक के साधारण ब्याज की दर को 5% से घटाकर 3.5% किया जा रहा है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपए कम हो जाती है, तो बैंक में जमा राशि बताइए। कहता भी एक बंदे ने पहले ब्याज की दर 5%, बैंक वालों ने कहा भी हम ब्याज की दर 5% देंगे। ठीक है, 10 एक दिन बाद बैंक को घाटा पड़ गया। बैंक कहता है भाई साहब आपका पैसा पड़ा रखना है क्या? कहते हाँ। कहता है भाई साहब हमने ना ब्याज की दर घटा दी है, 3.5% कर दी है। वो कहता है ऐसा करने पर मुझे कितना नुकसान होगा? कहता है 105 रुपए का। यार सर आपने तो ये बोला कि 5% को 3.5% कर दिया है, तो मुझे तो 1.5% का नुकसान होना चाहिए बस। वो कहता है ये परसेंटेज का लॉस है और ये एक्चुअल लॉस है, तो 105 जो है वो 1.5% की वैल्यू है और आपको 100% की वैल्यू बतानी है। बात समझ आ रही है? पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, 15 साते क्या होगा 105। पहाड़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है, ध्यान रख लेना। जो बंदा पहाड़ों पे गया हुआ है और जिसने पहाड़े याद किए हुए हैं उसकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। ठीक है, बात समझ आई है कि नहीं? एक बंदे ने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कर दिया, 3.5% कर दिया, मतलब 1.5% का नुकसान, और वैल्यू में 105 रुपए का नुकसान। तो 105 जो है वो 1.5% की वैल्यू है। सही है। सेम सवाल आएंगे, फटाफट आंसर दे देना। सेम सवाल आएंगे, फटाफट से आंसर दे देना, शटाशट से। खत्म करें फिर आज की सवाल, आज की क्लास को। सेकंड लास्ट सवाल है ये आज का। ठीक है, 15% से घटकर 10% हो गया, 5% का नुकसान। 5% की वैल्यू कितनी है? 350 जो है ये 5% की वैल्यू है, हमें 100% की चाहिए। तो 7,000 रुपए यदि आप जमा कराओगे तो आपको 350 रुपए का नुकसान होगा।
सही है। अभी 7,000 रुपये जमा कराओगे तो 350 रुपये का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अगला सवाल जल्दी से जल्दी कर दो, फटाफट से कर दो बस। जल्दी से जल्दी कर दो, जल्दी से जल्दी। बैंक के साधारण ब्याज की दर को 7% से घटाकर 6.5% कर दिया तो 0.5% का ही नुकसान हो रहा है। 200 जो रुपए है ना, 200 रुपए, ₹200 जो है ना, 0.5% की वैल्यू है ये। पॉइंट हटाओगे तो 10, 5 से काटोगे तो 40, 40 के साथ 3 जीरो और आएंगी, तो आपको 40,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे 200 रुपये का घाटा खाना है तो। ठीक है जी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिएगा। जितने भी सवाल आपको एक क्लास में करवा दिए जाते हैं और पिछली क्लास में करवा दिए जाते हैं, तो 1 से लेके आज तक के सारे सवाल आपको दोबारा करने होते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।